छाता बारिश नहीं रोक सकता, परंतु बारिश में खड़े रहने का हौसला अवश्य देता है। उसी तरह आत्मविश्वास सफलता की गारंटी नहीं देती, परंतु सफलता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा अवश्य देती है। क्लास 10th सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402 यूनिट बुक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, इसके 16 MCQ हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने ये सीखा था कि अपने आप को किस तरह से मैनेज किया जाता है। डैश मैनेजमेंट रेफर टू फोकसिंग ह्यूमन एफर्ट फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड कैपेबल ऑफ बेटर विथस्टैंडिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। आपको मतलब क्या मैनेज करने से आप फोकस कर पाते हो अपनी हेल्दी बॉडी और माइंड को एक साथ स्ट्रेसफुल रखने के लिए। तो आप फिजिकल मैनेजमेंट से, लैंग्वेज मैनेजमेंट से, स्ट्रेस मैनेजमेंट से या ऑफिस मैनेजमेंट से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए अब इसका आंसर हम देख लेते हैं। The answer is stress management. Stress management refer to focusing human efforts for maintaining a healthy body and mind capable of better withstanding stressful situation. ये stress management की define भी है। आप इसको डिफाइन को अगर लर्न कर लोगे तो स्ट्रेस मैनेजमेंट की अगर 2 मार्क्स की डिफाइन आएगी तब भी आप लिख सकते हो कि स्ट्रेस को मैनेज करके आप अपनी बॉडी को भी हेल्दी करते हो और माइंड को भी कैपेबल बनाते हो। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल्फ मैनेजमेंट। इसमें से कौन सा एक सेल्फ मैनेजमेंट नहीं है? नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। नंबर 2 बार्गेनिंग, मोल भाव करना। नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, अपने आप को समझना। एंड नंबर 4 कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। चलिए अब आंसर चेक कर लीजिए। द राइट आंसर इज बार्गेनिंग। देखो प्रॉब्लम सॉल्व करना भी सेल्फ मैनेजमेंट आता है, अंडरस्टैंड अपने आप को समझना भी सेल्फ मैनेजमेंट है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना भी सेल्फ मैनेजमेंट है, लेकिन किसी चीज का मोल भाव करना सेल्फ मैनेजमेंट नहीं होता। ओके, ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प अस टू लुक। अच्छे से कपड़े पहनना या अच्छे से अपने आप को तरीके से तैयार रखना, कॉम करना, अपने आप को मेंटेन करके रखना, ये हमें कैसा दिखाता है? आंसर इज स्मार्ट, सुंदर दिखाता है, अच्छा दिखाता है। अनटाइडी गंदा दिखाता है, शैबी अजीब सा लुक दिखाता है, स्ट्रेस्ड परेशान दिखाता है। Now check your answer. The right answer is smart. Dressing and grooming are important because they help us to look smart. Now come to the next. Next one is, what make you complete work or studies without other cheering you? इसमें से कौन सी एक चीज है जो आपको हेल्प करती है कि आप अपना काम खुद करो, ना कि किसी और के कहने पे, पेरेंट्स के, टीचर के कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही करते हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो आप अपना काम खुद करते हो। कम्युनिकेशन, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आप अपना काम खुद करते हो। सेल्फ मोटिवेशन, आप अपने आप को खुद मोटिवेट करते रहते हो, करना है करना है करना है, इसीलिए आप अपना काम खुद करते हो। सेल्फ एस्टीम, अगर आपकी एस्टीम अच्छी है, आपको लोग पहचानते हैं, तो आप अपना काम खुद करते हो। Now check your answer. The right answer is self motivation. Self motivation अगर किसी में होता है तो अगर वो कभी स्लो पड़ता है तो वो अपने आप को मोटिवेट कर लेता है कि मुझे काम करना है। तो सब में सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। You don't have to wait other to motivate yourself. Question number 5 is, which of the following are types of motivation? इसमें से कौन सा एक मोटिवेशन का टाइप है? इम्प्रेस करना, इंटरमीडिएट,
एक्सटर्नल, एक्सटेंसिव। देखो अगर हम मोटिवेशन के टाइप सीखेंगे, जब हमने लेसन को रीड किया था, तो देयर आर ओनली 2 टाइप ऑफ मोटिवेशन। फर्स्ट वन इज इंटरनल, जो कि हम अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते रहते हैं, अंदर से हम कहते हैं हमें पढ़ना है, हमें ज़रूरत है पढ़ने की। एंड सेकंड इज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब आपके पेरेंट आपको मोटिवेट कर रहे हैं, टीचर मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इज एक्सटर्नल। रवि वर्क्स हार्ड, रवि बहुत मेहनत कर रहा है टू गेट द बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड, एक बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड लेने के लिए एट द एंड ऑफ द ईयर। व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज दिस? अब वो ये किस तरह का मोटिवेशन है? इंटरनल है, एक्सटर्नल है, या दोनों है, इंटरनल और एक्सटर्नल, या आपको पता ही नहीं है कि कौन सा है? एंड द राइट आंसर इज इंटरनल। देखो ऊपर ये नहीं लिखा कि उसके पेरेंट भी उसे मोटिवेट कर रहे हैं या उसके टीचर उसे मोटिवेट कर रहे हैं, ऊपर सिर्फ ये लिखा है कि रवि वर्क हार्ड कर रहा है अवार्ड लेने के लिए, तो दैट इज इंटरनल मोटिवेशन। डैश लीड्स टू रिस्पॉन्सिबल एंड अ वैल्यू ड्राइवन बिहेवियर, इसमें से कौन सा एक रिस्पॉन्सिबल और वैल्यू देने वाला बिहेवियर है? स्ट्रेस लेना, स्ट्रेस लेते हो तो आप मतलब रिस्पॉन्सिबल बनते हो। सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में जानते हो तो आप रिस्पॉन्सिबल बनते हो, आपका बिहेवियर अच्छा होता जाता है। सेल्फ मोटिवेट, अपने आप को मोटिवेट करते हो, तब आप रिस्पॉन्सिबल और आपका बिहेवियर अच्छा हो जाता है। या सेल्फ रेगुलेशन, अपने आप को रेगुलेट करते हो, क्या करना है क्या नहीं करना, तब आप रिस्पॉन्सिबल और वैल्यू ड्राइवन बनते हो। एंड द राइट आंसर इज सेल्फ रेगुलेशन। जब आप अपनी अच्छाई और बुराई दोनों को देखते हो, अच्छी बातों को इंक्रीज करते हो और जो गलत है आपके अंदर नेगेटिविटी है उसे रिमूव करते हो, तो इन दैट वे सेल्फ रेगुलेशन लीड्स टू रिस्पॉन्सिबल एंड अ वैल्यू ड्राइवन बिहेवियर। Dash is a practice where an individual is supposed to focus mind on a particular object, thought or activity to achieve a calm mental state, reducing stress। इसमें से कौन सी ऐसी एक प्रैक्टिस है जिससे कि आप अपने माइंड पर फोकस करते हो और अच्छे विचारों को लाते हो अपने अंदर और अचीव करते हो, बिल्कुल शांति से अचीव करते हो, इससे आपका जो स्ट्रेस है वो भी रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। इज दैट द कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस से ऐसा होता है, मेडिटेशन से ऐसा होता है, सेल्फ अवेयरनेस से होता है, या आपकी लाइफ में जो बैरियर्स आते हैं, रुकावटें आती हैं, उससे ऐसा होता है? नाउ चेक योर आंसर एंड द राइट आंसर इज मेडिटेशन। ये मेडिटेशन की डिफाइन भी है। मेडिटेशन इज अ प्रैक्टिस वेयर एन इंडिविजुअल इज सपोज्ड टू फोकस माइंड on a particular object, thought or activity to achieve a calm mental state, reducing stress। मेडिटेशन से आप फोकस कर पाते हो उन सभी कामों पर, उस सभी एक्टिविटीज पर, जिससे कि आप दिमाग की शांति पा सको और अपना स्ट्रेस भी कम कर सको। ग्रूमिंग इज टर्म एसोसिएट विथ। ग्रूमिंग का क्या मतलब है? टाइम को मैनेज करना, प्रॉब्लम, नीट एंड क्लीन अपीयरेंस, कम्युनिकेशन। नाउ चेक योर आंसर। द राइट आंसर इज नीट एंड क्लीन अपीयरेंस। जब आप अपनी साफ सफाई पे, अपनी अपीयरेंस पे ध्यान देते हैं, तब हम कहते हैं यू आर ग्रूमिंग, आप ग्रूम कर रहे हो। Dash is a school of Hindu philosophy reduce stress। ये हिंदू की एक फिलोसफी है जिसमें कि स्ट्रेस को रिड्यूस किया जाता है, कम किया जाता है, विच इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ पोस्चर एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज, जिसमें कि उठने बैठने के तरीके को, सांस लेने के तरीकों को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, टू अचीव कंट्रोल ऑफ बॉडी एंड माइंड, और इससे आप अपनी बॉडी और माइंड पे कंट्रोल कर पाते हो।
आंसर इज साइकिलिंग, साइकिलिंग करने से, वॉक करने से, योगा करने से, या एंटरटेनमेंट मूवीज वगैरह देखने से। नाउ चेक योर आंसर एंड द राइट आंसर इज योगा। योगा इज अ स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी। हिंदूज में ही पहली बार योगा को इंट्रोड्यूस किया गया है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं योगा इज अ स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी। रिड्यूस स्ट्रेस, जो कि स्ट्रेस को कम करता है, और इसमें पोस्चर पे, ब्रीथिंग एक्सरसाइज पर ध्यान किया जाता है, जिससे कि बॉडी और माइंड को कंट्रोल किया जाए। हैविंग कॉन्शियस नॉलेज ऑफ योर ओन सेल्फ, अपने बारे में पूरी नॉलेज होना, कैपेबिलिटी के बारे में पता होना, फीलिंग्स के बारे में नॉलेज होना, वंस ऑन करेक्टर, अपने करेक्टर के बारे में पता होना, इज कॉल्ड एज, उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में जानना, सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप को मोटिवेट करना, सेल्फ रेगुलेशन, अपने आप को रेगुलेट करना, सुधारना, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी नहीं। नाउ चेक योर आंसर, द आंसर इज सेल्फ अवेयरनेस। जब आप अपने बारे में सब कुछ जानते हो तो उसको सेल्फ अवेयरनेस बोलते हैं। जब आप अपने आप को मोटिवेट करते हो, अपने आप को मतलब कहते रहते हो कि मुझे ये काम करना है, आपको कोई और मोटिवेट नहीं करता, आप खुद अपने आप को मोटिवेट करते हो, तब उसे कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन। जब आप अपने अंदर सुधार लाते हो, अपनी गलतियों को सुधारते हो, तो तब उसको कहते हैं सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है। डैश इज इंडिविजुअल्स हैव एन इनर अर्ज टू डू समथिंग, achieve their goals without any external pressure, lure, or for award or appreciation. It is a life skill or must be necessarily developed. वो कौन सी चीज है जो आपको अंदर से ही कुछ अचीव करने के लिए आपको कहती है? अचीव की गोल को अचीव करना है, आप कोई बाहर के प्रेशर से, आपके पेरेंट्स की वजह से नहीं, आपके टीचर की वजह से नहीं, किसी अवार्ड के लालच की या किसी तारीफ की वजह से नहीं, आप अंदर अपनी ज़रूरत की वजह से, आपको खुद अंदर से होता है कि मुझे मार्क्स अच्छे लाने हैं। तो इट इज़ अ लाइफ स्किल, ये एक लाइफ की स्किल है और ये सब में होनी चाहिए। इसे क्या बोलते हैं? क्या इसे सेल्फ अवेयरनेस बोलते हैं? क्या इसे सेल्फ मोटिवेशन बोलते हैं? क्या इसे सेल्फ रेगुलेशन बोलते हैं, या नन ऑफ दिस? नाउ चेक योर आंसर, द राइट आंसर इज सेल्फ मोटिवेशन। जब आपके अंदर से अर्ज आती है कि यू हैव टू अचीव, यू हैव टू अचीव, तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ मोटिवेशन। इसमें आपके टीचर, पेरेंट्स आपको मोटिवेट नहीं कर रहे, आपके कोई लालच आपको मोटिवेट नहीं कर रहा, आप खुद चाहते हो कि वो आप अचीव करो, इसलिए आप अचीव कर रहे हो। Vacation provide an opportunity to taking a holiday. आप जब छुट्टी पे जाते हो ना, तो आप एक हॉलीडे लेते हो फ्रॉम और रूटीन। आपका जो डेली रूटीन है कि सुबह पढ़ना है, फिर उसके बाद ये काम करना है, अप्रिशिएट डिफरेंट फेसेट ऑफ लाइफ, तब आप एक अलग तरह की जिंदगी जीते हो। वेकेशन कैन टेक अप टू फ्रेंड, वेकेशन आप फ्रेंड के साथ भी बिता सकते हो, रिलेटिव के साथ भी बिता सकते हो, प्लेस एज वेल एज टू फार फ्लंग अट्रैक्टिव लोकेशन, आप कहीं पर भी ये कर सकते हो। वेकेशन हेल्प इन डैश इंडिविजुअल, क्योंकि वेकेशनिंग करने से एक अकेले इंसान के अंदर कुछ क्या होता है, क्या उसे स्ट्रेस होता है, सेल्फ रिलायंस होता है, डी स्ट्रेसिंग होती है, या कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। नाउ चेक योर आंसर, राइट आंसर इज डी स्ट्रेसिंग। आप जब भी आप वेकेशन पे जाते हो या आप हॉलीडेज पे जाते हो, तो उससे आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। डैश इज अ मेंटल स्टेट वेयर वन साइज डज नॉट फिट ऑल। What stresses one person may not stress other at all. It is highly individualistic phenomenon, and the solution has to be customized to individual mental states.
देखो ये एक कौन सी स्टेट है जिसमें कि सबका एक जैसा नहीं होता। एक में कोई एक बंदा स्ट्रेस ले सकता है, लेकिन वो पर्टिकुलर सिचुएशन में दूसरे बंदे को स्ट्रेस नहीं हो सकता है ना। तो बताइए इसे क्या कहेंगे? इज दैट द स्ट्रेस? इज दैट द एंजॉय? इज दैट द योगा? इज दैट द मेडिटेशन? चलो चेक कर लेते हैं। द आंसर इज स्ट्रेस। स्ट्रेस एक मेंटल स्टेट है जो कि सबके लिए बराबर नहीं होती है। एक सिचुएशन में एक पर्सन स्ट्रेस ले सकता है लेकिन दूसरा पर्सन स्ट्रेस नहीं ले सकता। अब जैसे कि कॉपी का काम कंप्लीट नहीं किया, स्ट्रेस आपको है, आपके पेरेंट्स को थोड़ी ना होगा। तो ऐसे ही पापा का स्ट्रेस कुछ अलग है, मम्मा का स्ट्रेस कुछ अलग है। तो स्ट्रेस एक मेंटल स्ट्रेस है जो सबके लिए अलग है। ठीक है। स्पीकिंग आउट टू द वेल विशर्स लाइक फैमिली फ्रेंड्स हेल्प इन स्ट्रेस मैनेजमेंट। जब आप अपने दोस्तों से फैमिली से बातें करते हो ना, तो आपका स्ट्रेस मैनेज हो जाता है। एज दे प्रोवाइड अ डैश सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि वो हमें एक सपोर्ट सिस्टम देते हैं। कैसा सपोर्ट सिस्टम? स्ट्रेस का सपोर्ट सिस्टम, फाइनेंशियल, फिजिकल कि सोशल? नाउ चेक योर आंसर। सोशल। जितने भी फ्रेंड हैं हमारे, जो फैमिलीज हैं, वो हमें सोशल सपोर्ट देते हैं। देखो फाइनेंशियल सपोर्ट होता है जब कोई आपको पैसे से, मनी से हेल्प कर रहा है। फिजिकल सपोर्ट देखो आप खुद ही अपने आप को, अगर कोई प्रॉब्लम है तभी फिजिकल सपोर्ट आएगा ना। तो यहाँ पर आएगा सोशल सपोर्ट। स्पीकिंग आउट टू द वेल विशर, अपने वेल विशर से, फैमिली से, फ्रेंड से बात करने से जब हमारा स्ट्रेस मैनेज होता है, उसे हम कहेंगे सोशल सपोर्ट सिस्टम। डैश रेफर टू फोकसिंग ह्यूमन एफर्ट for maintaining a healthy body and mind capable of better withstanding stressful situation। इसका मतलब होता है कि हमें ये फोकस करता है ह्यूमन के उस एफर्ट से जिससे कि हम अपनी बॉडी और माइंड को कैपेबल बनाते हैं। ठीक है। ओकेशनल स्ट्रेस इज एन अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ वंस लाइफ। अगर कोई पर्टिकुलर टाइम पे कोई स्ट्रेस आया है, उसको फिर भी अवॉइड कर सकते हैं। Stress refer to an physical, mental and emotional strain और tension। Stress basically क्या होता है कि अगर आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली कोई टेंशन है, कोई स्ट्रेन है, उसको स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है। तो अब उसको मैनेज कैसे करोगे, उसे क्या कहेंगे? उसे एंजॉयमेंट कहेंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट कहेंगे, सोशल कहेंगे, या नन ऑफ दिस? नाउ चेक योर आंसर। That is called stress management। स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब होता है फोकस करना। स्ट्रेस का मतलब तो आपको समझ गया ना, कि जब आपको फिजिकल, मेंटल, इमोशनल कोई टेंशन हो तो उसे स्ट्रेस कहते हैं। ओकेजनली अगर कोई स्ट्रेस आया तो आप उसे अवॉइड कर सकते हो, लेकिन अगर आप स्ट्रेस को मैनेज करना सीख जाते हो तो आप अपनी बॉडी को हेल्दी बनाते हो और माइंड को कैपेबल बनाते हो। डैश ऑल्सो रेफर टू द सेल्फ कंट्रोल। इसका मतलब जरूर होता है सेल्फ को कंट्रोल करना। इज द एबिलिटी टू कंट्रोल वन इमोशन, अपने इमोशन को, अपनी सोच को, अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना, स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, एम्प्लॉयर और अ फ्रेंड्स। नाउ गिव मी द आंसर। द आंसर इज सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ को मैनेज करना होता है, सेल्फ को कंट्रोल करना, इमोशन को, थॉट को, बिहेवियर को कंट्रोल करना। डैश कैन बी डिफाइंड एज आर इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, सोशल रिएक्शन to any perceived demand or threats. These demands or threats are called stressor। देखो
मैंने बोला था कि जो स्ट्रेस होता है वो इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, सोशल की रिएक्शन की वजह से आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे जो मतलब आपको जो स्ट्रेस आता है, जिस वजह से स्ट्रेस आ रहा है, उन्हें स्ट्रेसर बोलते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? सेल्फ। सेल्फ कैन बी डिफाइंड, सेल्फ को कहते हैं, रिलेटिव को, स्ट्रेस को, कि मैनेजमेंट को। आंसर इज स्ट्रेस। स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड। स्ट्रेस का मतलब होता है इमोशनल, मेंटल, सोशल, जो रिएक्शन आप कर रहे हो, जो लोगों के प्रॉब्लम आपको स्ट्रेसर जो आपको स्ट्रेस दे रहे हैं, उसके लिए जो आप रिएक्शन दे रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। देखो, आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, लेकिन ये अलग अलग मोल्ड में आपको आएगा और पेपर में ऐसे ही फॉर्म में आता है। लास्ट कुछ ईयर के पेपर में से ही ये क्वेश्चन मैंने सिलेक्टिव आपको प्रेजेंट करे हैं। अगर आप उनके आंसर दे पा रहे हो तो दैट मीन्स यू कैन स्कोर हाई टू हाई maximum marks in your exam. Dash intelligence is the ability to identify and manage one's own emotion as well as the emotions of others. अब इस अगर आपके अंदर ये वाली इंटेलिजेंस है ना, तो इसका मतलब आप अपने ही नहीं, दूसरों के फीलिंग्स को भी, इमोशंस को भी कंट्रोल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। सोशल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस या मैनेजर इंटेलिजेंस। तो कैसे इंटेलिजेंस चाहिए इसके लिए? चेक योर आंसर। द राइट आंसर इज इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो तो आप अपने इमोशन को भी कंट्रोल करते हो और दूसरों के इमोशन समझकर उनको भी मैनेज करने में हेल्प करते हो। डैश मीन्स दैट यू कैन आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ। इसका मतलब होता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस को पहचानते हो। इट हेल्प यू टू कन्वर्टिंग योर वीकनेस इनटू द स्ट्रेंथ। अपने वीकनेस को समझ के उसको स्ट्रेंथ में बदलते हो। एंड स्ट्रेंथ इनटू एन एक्सेप्शनल टैलेंट। और जो आपके अंदर स्ट्रेंथ है उसको समझ के उसे टैलेंट में बदलते हो। तो राइट आंसर इज सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ आपकी अवेयर है, आप अपने नॉलेज, अपने बारे में जानते हो, तो आप अपनी अच्छाई और बुराई, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों जानते हो, और आप अपनी वीकनेस को इम्प्रूव करते हो, स्ट्रेंथ बनाते हो, और स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करके उसे एक टैलेंट में कन्वर्ट करते हो। होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू टू लर्न all the topic, and don't forget to like and subscribe the channel. Thank you.